किडनी की पथरी को ऐसे चूर चूर करके, टुकड़े करके निकाल दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि पथरी आपकी कब निकल गई। कोई दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, पेशाब में कोई जलन नहीं होगी। कैसे ये पथरी निकलेगी? एक ऐसी जड़ी जिसके सेवन से आप अपने किडनी की पथरियों को निकाल सकते हैं। चाहे आपकी पथरियां कितनी भी पुरानी हो, बार बार बन रही हो, आपने कई सारे ट्रीटमेंट्स करवाए हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी ये पथरियां खत्म नहीं हो रही। कई बार तो लोग पथरियों को निकलवा भी देते हैं, लेकिन उसके बाद भी बार बार पथरियां बन जाती हैं। कुछ लोगों की एक किडनी भी बनती है और कुछ लोगों की दोनों किडनियों में भी पथरी बन जाती है। और ये समस्या तब बहुत गंभीर होती है कि जब वो पथरी नीचे आके पेशाब के रास्ते में रुक जाती है और दर्द बनना शुरू हो जाता है और पेशेंट तड़पता रहता है उस दर्द की वजह से। तो इस तकलीफ से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, एक ऐसी जड़ी आपको हम बताने जा रहे हैं जिसके सेवन से आप इस पथरी के दर्द को और पथरी से छुटकारा पा सकते हैं। ये जड़ी आप देखिए, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं पखान बेद। पखान बेद बोलते हैं। इसकी होम्योपैथिक में एक बहुत मशहूर दवा बनती है बर्बेरी वोल्गैरिस के नाम से, जो पूरी दुनिया उससे वाकिफ है, पूरी दुनिया जानती है कि पखान बेद से बर्बेरी वोल्गैरिस नाम की एक दवाई बनाई जाती है जो पथरी के लिए काफ़ी कारगर है। अब करना क्या है, इस जड़ी को आपने लेकर इस तरीके से हमामदस्ते में पीस लेना है और जब ये इस तरीके से पाउडर बन जाए तो इसका लगभग आधा चम्मच पाउडर आपने आधा गिलास पानी में डालकर घोल के पीना है। दिन में 2 बार पीना है। अगर आपकी पथरी छोटी है, 2-3 mm की पथरी है, तो आपकी ये पथरी हफ्ते भर में ही निकल जाएगी, और ज़्यादा बड़ी पथरी है तो कुछ दिन लगातार सेवन से आपकी ये पथरी निकल जाएगी। अब देखिए, कुछ लोगों को पथरी जब होती है तो पता ही नहीं चलता कि पथरी कैसे बन गई, पथरी हुई है नहीं हुई। लोगों के कमर में दर्द उठता है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं या कोई पेन किलर्स लेते हैं, उनको ये शक होता है कि हमारे कमर में दर्द है या हमें स्लिप डिस्क हो गई है। लेकिन इसके लक्षण बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि जो पथरी का दर्द होता है ये पीछे से आके ऐसे आगे की तरफ आएगा और आगे से नीचे की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ खिंचाव होगा, पेशाब में जलन होगी, पेशाब बार बार बूंद बूंद पेशाब आएगा और तकलीफ होती रहेगी, और कई एपिसोड्स में ये पेन होता रहेगा। कुछ घंटों के बाद ये पेन उठता है और कुछ देर के लिए पेन रहता है, फिर कोई पेन किलर या इंजेक्शन से ये पेन दब जाता है। लेकिन कमर का दर्द जो है वो कंसिस्टेंटली रहता ही है और जाता नहीं है, उठने बैठने में रहता है। तो पथरी, अगर आपको इस तरीके का दर्द हो रहा है तो सबसे पहले आप एक अल्ट्रासाउंड करवाइए, ये कंफर्म कीजिए कि आपको पथरी है, और पथरी है तो कितनी पथरी है, कितनी बड़ी है, छोटी है, बड़ी है, इस चीज से सब चीज़ों का कंफर्मेशन लीजिए। और अगर आपको पथरियां बार बार बन रही है और कई सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी आपकी वो पथरी नहीं जा रही, तो ये हम 6 तरह की आपको आज जड़ी बूटियां दिखा रहे हैं जिसके सेवन से आप, जो जिनको बार बार पथरी बन रही है उनके लिए ये 6 जड़ी बूटियां हैं, और जिनको अभी नहीं बनी है वो तो सिर्फ पखान बेद के यूज से ही अपनी पथरी को दूर कर सकते हैं। अच्छा, ये 6 जड़ियां क्या हैं ये आपको बताने जा रहे हैं। पखान बेद के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया। पखान बेद को लेना है आपने, गोखरू लेना है आपने, छोटे वाला गोखरू जो है अच्छी क्वालिटी का, ये कांटेदार जड़ी जो आप देख रहे हैं ये गोखरू है, ये गोक्षुरा भी बोलते हैं, गोखरू भी बोलते हैं। ये जो बीज देख रहे हैं ये पहाड़ी गाजर की बीज है, जो पहाड़ों में गाजर होती है, नॉर्मल गाजर नहीं जिसका हम सेवन करते हैं, पहाड़ी गाजर के बीज लेने हैं आपने। इसके साथ आपने ये पत्थर जैसी जो चीज़ है कलमी शोरा, बहुत आम चीज़ है, बहुत सस्ती चीज़ है, पंसारी के पास आपको मिल जाएगी। कलमी शोरा लेना है आपने, और नौशादर ठिकरी वाला, ये पत्थर जैसी चीज़ दूसरे आपको दिख रही है, ये नौशादर ठिकरी वाला, इस तरीके से पत्थर आपने लेना है, नौशादर ठिकरी वाला ये लेना है। और एक भस्म है जो हजरुल यहूद के नाम से, हजरुल यहूद के नाम से ये भस्म आप देख रहे हैं, इस भस्म को लेना है। अब करना क्या है कि ये जो 5 जड़ियां हैं, इन 5 जड़ियों को आपने 20-20 ग्राम लेना है, 20-20 ग्राम लेकर अच्छे से इसको पीस लेना है आपने। जब ये अच्छे से पाउडर बन जाए तो लगभग ये 100 ग्राम पाउडर होगा, उस 100 ग्राम पाउडर में सिर्फ 5 ग्राम ये भस्म मिलानी है आपने। 100 ग्राम पाउडर में 5 ग्राम ये भस्म मिला के पाउडर रेडी कर देना है आपने। जब इस तरीके से ये पाउडर आपका रेडी हो जाए तो आधा चम्मच पाउडर 1 कप पानी या आधा गिलास पानी में घोल के आपने दिन में 2 से 3 बार लेना है, खाना खाने से पहले लेना है। कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपके, कि आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे, डिहाइड्रेट ना हो, यानी पानी की कमी ना आए शरीर में। पथरी बनने का सबसे मुख्य कारण पानी की कमी है, पानी का कम पीना।
पानी प्रॉपर वे में पीजिए, कम से कम 3-3.5 लीटर पानी पीजिए, थोड़ा थोड़ा करके पीजिए ताकि आपका पेशाब खुल के आए। और जब आपको पेशाब की हाजत लगे तो पेशाब को रोकना नहीं है, पेशाब को तुरंत जाके पास आउट करना है। और कुछ खाने पीने का ध्यान रखना है ताकि कई सारी पथरियां कैल्शियम ऑक्सैलेट की होती हैं और यूरिक एसिड की पथरियां होती हैं। तो यूरिक एसिड के लिए ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, तला भुना, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें नहीं लेनी। और जो कैल्शियम ऑक्सैलेट की है, अगर किसी को कैल्शियम ऑक्सैलेट की पथरियां हैं, उसकी पहचान कैसी होती है कि अगर आपको दोनों किडनीज में पथरी हो रही है और बार बार हो रही है तो आपको कैल्शियम ऑक्सैलेट की पथरियां हैं। इस तरह छोटी छोटी पथरियां बनेगी, बार बार होती रहेंगी, तो वो कैल्शियम ऑक्सैलेट की पथरियां होंगी दोनों किडनी में। इस चीज की ये निशानी है। अगर दोनों किडनी में है तो आपको दूध नहीं लेना, आपको दूध की बनी हुई चीजें नहीं लेनी, कैल्शियम से रिलेटेड जो आइटम्स है वो आपको नहीं लेनी। और अगर आपको राइट साइड में पथरी बार बार बन रही है तो यूरिक एसिड की पथरी है, तो यूरिक एसिड जो बाहर का खाना है, खट्टी चीजें हैं, वो आपको नहीं लेनी। और अगर आपको लेफ्ट साइड की किडनी में पथरी है तो वो आपकी पित्त दोष यानी एसिड जो पित्त है, पित्त प्रकृति की निशानी है, उसमें गर्म चीजें, पालक, मेथी, बथुआ, सरसों, बैंगन, गोभी, ये आपको नहीं लेना। तो ये सब चीजों पे काफी डिटेल में हमने आपको बता दिया है कि पथरी कौन सी तासीर में होगी, किस प्रकार की होती हैं, क्या आपको खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या जड़ी बूटियां आपको लेनी चाहिए, ये सब चीजें आपको बता दिया। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए जड़ी बूटियों के बारे में, इनके सेवन के बारे में, तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर पे आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसको कैसे बनाया जाए और कैसे इसका सेवन किया जाए। इसके खाने पीने के बारे में आप जान सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर सुखबीर खालसा है।